को वो तरीका बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपनी तैयारी बीएस लेवल से शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन जो लेक्चर्स की असामियों में आते हैं वो बीएस लेवल से आते हैं, ताकि आप इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ख़ुद को बेहतर अंदाज में तैयार कर सकें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, इसमें मैं आपको 4 से 5 माह का एक आसान स्टडी प्लान भी बताऊँगा। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखें कि लेक्चर्स असामियों का जो टेस्ट होता है ये आम इम्तिहान नहीं होता, बल्कि इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बीएस लेवल के मज़ामीन से आते हैं। इसलिए आपने मैट्रिक या इंटर की किताबें नहीं पढ़नी, ना ही उन पर इंसार करना है, बल्कि बीएस लेवल तक आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको इसका एक आसान सलूशन भी बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी बीएस की डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट आपने ले लेनी है। और आपको पता है कि उसमें सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं पहले से 8वें सेमेस्टर तक, उस ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होते हैं। आप उन सेमेस्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 8वें सेमेस्टर जो आपने पढ़े हैं उनकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है। ये पहला काम है। इसके बाद हर मजमून का आपने कोर्स आउटलाइन हासिल करनी है। कोर्स आउटलाइन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसकी वेबसाइट पर, या आप किसी अपने जूनियर साथी से भी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कोर्स आउटलाइन। तैयारी का आगाज़ जो है वो कैसे करना है, आपने पहले सेमेस्टर के पहले कोर्स से आपने अपनी तैयारी का आगाज़ स्टार्ट करना है। हर टॉपिक को आपने एक एक करके समझने की कोशिश करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं और मुतल्लिका एमसीक्यूज़ आपने उसके हल करने हैं। आजकल एआई का दौर है, तो आप चैट जीपीटी, ग्रूक, क्लाउड जैसी एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बेसिक तरीका जो कंसेप्ट है, इस तरीके से आप जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके मजबूत हो जाएंगे अगर आपने सीक्वेंस वाइज ये स्टडी करना शुरू की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक की जो आपकी मज़ामीन आपने पढ़े हैं उनकी कोर्स आउटलाइन आपने, और उसके मुताबिक आप जब स्टडी करेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो मजबूत होगा और मुश्किल जो टॉपिक्स हैं वो आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। अगर 8वें सेमेस्टर से शुरू करेंगे तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा और ये आपको समझने में मुश्किल होगा। तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज से। और फिर एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि आपने कम अज़ कम रोज़ाना 100 से 150 यानी 100 से 150 MCQ ज़रूर हल करने हैं, और साथ साथ सेल्फ स्टडी भी जारी रखनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ईटा के जो टेस्ट होते हैं ये एसएसटी जनरल या बायोकेमिस्ट्री या मैथ फिज़िक्स ये उस तरह का नहीं होता, इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही होता है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अब आखिर में अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ 4 से 5 महीने ये तरीका अपनाते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो इंशाअल्लाह जो आपकी लेक्चर्स टेस्ट है उसमें आप बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टडी प्लान, एमसीक्यूज़ या लेक्चर्स की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मज़ीद वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।